आज हम नेक्स्ट वीक की मंथली एक्सपायरी है। नेक्स्ट वीक में ही हमारा मंथली एक्सपायरी है। और यानी कि कल जो है हमारा मंथली एक्सपायरी का डे शुरू हो जाएगा। और हम सबसे पहले ऑप्शन चेन में इसे देखेंगे कि क्या हलचल हुई थी। आज सुबह सुबह मुझे मार्केट में कुछ बड़ा रेंज दिखाई दे रहा था, तभी एक महसूस हुआ कि नहीं, आज आज जैसा मुझे महसूस हो रहा है, हम नेक्स्ट एक्सपायरी को देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी को जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें सीधे यहाँ 27 जून की एक्सपायरी पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ 24,000 के स्ट्राइक पे आते हैं। तो क्या हलचल यहाँ हो रही है, यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 24,000 पर आज 30% जो है कि फ्रेश एंट्री हुई हैं। और यहाँ टोटल अगर ओआई की बात करें तो 88.34 लैक्स जो है यहाँ पर टोटल ओआई खड़े हैं। अगर हम इस ओआई की कॉलम में कॉल साइड की अगर पूरा हम अगर डीप देखने की कोशिश करेंगे तो इतनी बड़ी ओआई आपको किसी भी स्ट्राइक पे दिखाई नहीं देगी। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,000 पर लगभग लगभग वैसा ही आपको एक यहाँ पर बड़ी ओआई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी लगभग लगभग 29.50% जो है कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री हुई है। यानी कि अगर हम कुल मिला जुला कर बात करें तो हमारे पास एक बड़ा रेंज दिखाई दे रहा है। यानी कि नेक्स्ट वीक जो है हमारा 23,000 सपोर्ट सपोर्ट हो गया और हमारा 24,000 जो है कि टॉप हो गया। अब नए लोगों को मैं एक टिप्स देना चाहूंगा कि जो लोग भी नए ट्रेडर है, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, मैं उन चीजों को बता दे रहा हूँ कि जो भी लोग नए ट्रेडर हैं वो कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे वीकली मंथली एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा हाई वोल्टाइल होता है। और इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं से बड़े अमाउंट में पोजीशंस को निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। तो अब हम टेक्निकल चार्ट की मदद लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट पर हमें क्या दिखाई देता है। तो टेक्निकल चार्ट हम जैसे निफ्टी 50 का ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से, उसके बाद फिर देखते हैं। तो एक तो हमें रेंज मालूम चल गया कि हमें क्या रेंज दिखाई दे रहा है। यानी कि 23,000 के आसपास 23,000 हमारा बॉटम एंड 24,000 हमारा टॉप दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। एक अच्छा खासा रेंज। यहाँ पर क्या है कि हम पिछले डेज जो है कि हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर ये बार बार जो है कि प्राइस इस जोन से सपोर्ट ले रही है, हमेशा इस जोन से सपोर्ट ले रही है। लेकिन अभी ऊपर का फॉर्मेशन स्ट्रांगली मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ना ही कि नीचे ब्रेक किया है। तो हम थोड़ा सा एक ट्रेड लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और देखने और समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा पिवट्स को यहाँ टच करते हुए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट जो है कि अमूमन लगभग जो है कि हायर हाई के फॉर्मेशन को बनाते हुए चल रही है। यानी कि जा रही है, ये रेजिस्टेंस ले रही है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके और वापस जो है कि प्राइस फिर इसी रेजिस्टेंस जोन पे जा रही है और यहाँ से फिर वापस। तो ये तो है कि हमने इसको 30 मिनट्स में ड्रॉ किया हुआ है। अगर 15 मिनट्स में भी देखेंगे तो 15 मिनट्स में भी लगभग वही कहानी दिखाई, 15 मिनट्स में भी वही कहानी दिखाई दे रही है। तो अगर हम कभी भी ड्रॉ करेंगे, अगर बड़े रेंज को अगर फाइंड करना है तो आप हमेशा जो है कि बड़े टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। कोशिश करें कि हम रिसेंट पिविट को पकड़ते हुए, पिविट्स क्या कहलाते हैं, तो पिविट्स जो है कि ये जो टर्निंग्स होते हैं इसको मैं पिविट्स बोलता हूँ। तो कभी भी ज्यादा से ज्यादा पिविट्स को आप टच करें, उससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर ट्रेड लाइन ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सीधे सीधे जो है कि ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस चल रही है। यानी कि ऊपर ऊपर भी एक पिविट्स, हर पिविट्स को प्राइस टच, वहां से एक न्यू हाई बनाते हुए और मार्केट जो है कि बॉटम तक आ रही है। और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके, पिछले दिन का सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर फिर जो है कि इसी जोन के आसपास जो है कि आके क्लोज हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज है कि ये जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो कभी भी एंट्री करने से पहले आप जो है हाई टाइम फ्रेम, मतलब कि कम से कम 15 मिनट्स और मैक्सिमम आप 30 मिनट्स का यहाँ टाइम फ्रेम यूज करेंगे ब्रेकआउट का। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है, बस
इसी ट्रेंड लाइन के आसपास का आपका एसएल होना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर रखेंगे और वहां से जो है कि आप डायरेक्ट 23,300 तक का प्लान कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ तक बाजार गिर सकती है, क्योंकि पहला टारगेट ये 23,000, फर्स्ट टारगेट 23,300 का है। हाँ, अब अगर इसके ऊपर प्राइस हायर हाई बनाते हुए प्राइस जा रही है और इस जोन के आसपास आकर यहाँ सस्टेन हो रही है, मतलब कि साइडवेज हो रही है, और उसके बाद ये पुल बैक, मतलब कि ये वापस ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पर जो है कि कॉल का प्लान कर सकते हैं। यहाँ जो अगर साइडवेज बनता है, इसी के लो के आसपास हम अपना एसएल डिसाइड करेंगे और यहाँ से हम जो है कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आप बना के रखें, जो लोग भी नए ट्रेडर हैं, कि हमको इस वीकली एक्सपायरी में कम से कम ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटजी आप यूज करें, और 2 दिन तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि 2 दिन वीकली एक्सपायरी का जो है कि बहुत ही वोल्टाइल मार्केट होता है, यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो उस दिन तो कम से कम कोशिश करें कि जो लोग भी नए ट्रेडर हैं अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएं। और फिर जो है कि हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आगे सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो, आप लॉस से बचें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।